यह है राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगवाड़। हमेशा इसको उसी में देखा करती थी मैं, वीडियो में, व्हाट्सएप में मैडम के द्वारा भेजा जाता था। लेकिन आज मैं यहाँ आई हूँ, मैडम ने बुलाया है तो यहाँ आए हम लोग। अरे ये हमारी मैडम का स्कूल है। मैं मैडम को वही बोल रही हूँ कि मैंने हमेशा वीडियो में देखा आपके द्वारा जो डाले जाते थे वीडियो में, आज साक्षात मैं यहाँ पर आ गई हूँ, देख रही हूँ हमारे। हाँ और ऑफिस देखिए मैडम का, कितना सुंदर ऑफिस है। कन्या है, स्कूल है, तो यहाँ पर देखिए ये हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, बहुत सुंदर। हाँ ये देखो, स्कूल की खीर है, बहुत ही टेस्टी खीर मैडम के द्वारा सभी बच्चों के लिए खीर बनाई जाती है। और देखिए खीर बहुत टेस्टी खीर है। स्पोर्ट्स रूम, टीटी रूम है ये। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। परम सम्मान्य प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित अतिथि वर्ग, समस्त अध्यापिकाएं एवं मेरे सहपाठियों, आज हम यहाँ पर 78वां राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी के सम्मुख हम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगवाड़ की छात्राएं सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम मैं अपनी प्रधानाचार्य से निवेदन करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलन के करने की कृपा करें। आज उसको कोई मतलब ऐसा नहीं कि जिसको पहचानता नहीं होगा, तो उसी तरह से आप अपने हर क्षेत्र में अपना नाम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैडम आपके पास स्टाफ है, पूरी मैडम है। आपकी जो भी समस्याएं होती है, जो आप कुछ ऐसे होते हैं समस्याएं होती है जो अपने माता या पिता को नहीं बता पाते हैं, तो आप अपनी मैडम से शेयर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मैडम ऐसा आपको बोलेगी कि नहीं मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। तो कोई आपके मन में जो दुविधाएं होती हैं उसको आप मैडम लोग के साथ शेयर करें, उनसे बताएं। तो आप स्वतंत्रता का आपके घर से आपको पेरेंट्स आज़ादी देते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, उसका आप भरपूर फायदा उठाइए। गलत रास्ते पर ना जाएं और सही रास्ते को पकड़कर आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। धन्यवाद। हम फेवरेट दीदी के नाम से जानते हैं क्योंकि हर समय हमें सपोर्ट करती है। यहाँ का स्टाफ, सभी मैम लोग और प्यारे बच्चों और मेरे साथ आए हुए मेरे सभी दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बोलने का मौका मुझे फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि मुझे माइक से बोलने का चांस मिल रहा है। तो स्कूल टाइम में तो हमें पहले ही मतलब ये डर रहता था कि कहीं हमें माइक दिया जाए और हम बोल ना पाए, लेकिन आप लोगों के पास इतना अच्छा चांस है कि आपको हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आगे आगे अपना व्यू रखा जाए। भले डर लग रहा हो, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि आपका स्टाफ इतना सपोर्टिव है कि अगर आपसे बोला नहीं जा रहा है, आप कुछ गलत बोल रहे हो, फिर भी आपको सपोर्ट करे कि बेटा बहुत अच्छा बोल रहे हो, आपको इंकरेज कर रहे हो। तो आप इसको एक एज ए मोटिवेशन करके लो, क्योंकि आज की जो कंडीशन देख रही हूँ मैं, आप हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन आपका जो स्कूल देखो इतना अच्छा बना रखा है। आप अदर स्कूल में जाओ, कहीं की कंडीशन ऐसी है कि सरकारी मतलब वो बिल्कुल सरकारी जैसा ही लगता है, लेकिन आपका स्कूल एक प्राइवेट स्कूल को मतलब बिल्कुल कॉम्पीट कर रहा है कि प्राइवेट स्कूल की तरह यहाँ पे इतना अच्छे से कर रखा है। और आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके पास इतने अच्छे टीचर्स हैं कि जो आपको हर फील्ड में मोटिवेट करते हैं। आपको हर टाइम आपने देखा होगा कि न्यूज़ में कहीं भी देखते हो आप कि मानसी नेगी छा रखी है, तो मानसी नेगी मतलब किसी बच्चे को आगे निकलना, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा आगे निकला है बस उसको सीधे निकल गई वो आगे निकलना इतना आसान नहीं होता है।
बहुत सारा स्ट्रगल करना होता है। हर किसी का होता है कि भाई मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल कुछ नहीं था, उसका भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमारी दीदी है, इन्होंने सपोर्ट किया है उसको आगे जाने के लिए। और जैसे मतलब क्या होता है कि कोई बच्चा आगे निकलता है तो उसके साथ हर किसी को क्या होता है कि सपोर्ट करने वाला, जब कोई किसी का नाम हो जाता है ना तो वहाँ सपोर्ट करने वाले हर कोई आ जाएंगे। अगर आप कहीं पे आगे निकलते हो तो हर कोई बोलेगा कि मेरी बेटी है, मेरे चाचा की बेटी है, मेरे मामा की बेटी है, हर कोई रिश्ता जोड़ता है। लेकिन जब तक आपको स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग की जो सीढ़ी होती है वहाँ पे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपके टीचर्स ऐसे हैं कि आपको बेसिक से लेकर, आपका देखा होगा कोई भी प्लेयर है उसको डाइट पूरी नहीं हो रही तो मैम अपनी तरफ से उसको बाहर प्रोवाइड कराती है। और ऐसा हर स्कूल में नहीं होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इतने स्कूल है तो सिर्फ आपके स्कूल में जो सपोर्ट मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। तो आप यहाँ से बाहर जाते हो तो मतलब कहीं ऐसे सुनने को न मिले कि उस स्कूल से आ रखे हैं बच्चे, भले यहाँ पे आपने बहुत अच्छा नाम कमाया है लेकिन आपको ये नाम आगे भी लेके जाना है और इस स्कूल का नाम आपको आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो बच्चा चाहे ओलंपिक चाहे कहीं भी जाए उसका बेसिक देखा जाता है। कहीं भी आप जाते हो तो सबसे पहले आपके माँ बाप का नाम आता है कि उनकी बेटी है। कुछ भी गलत काम करोगे तो माँ बाप का नाम आता है, कुछ भी अगर अच्छा करोगे तो माँ बाप का नाम पहले आता है, फिर टीचर्स का नाम भी उसके साथ जुड़ता है। तो आप लोगों को एक ही चीज़ देख के नहीं चलना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम ऐसे बढ़ें कि हम अपने टीचर्स का नाम भी करें, पेरेंट्स का नाम तो आएगा, साथ में अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। और जिस तरह से यहाँ का माहौल हो रहा है उस माहौल से बिल्कुल आपको हट के काम करना है। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं जो बच्चा मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है उसका ऐसा दोस्त या सहेली ऐसी बन जाती है कि वो रास्ते से भटक जाएगा। और जो हम उसको मोटिवेशन दे रहे हैं आगे जाने का वो उस चीज़ को जल्दी कैच नहीं करता है, लेकिन उसको गलत संगति जो मिलती है ना उसको बहुत जल्दी कैच करता है, फिर उसको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोगों को उन्हीं चीज़ों से हट के रहना है, अपने आप को उन चीज़ों से बचाना है, आगे बढ़ना है ना। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैंने दीदी को बोला है कि मैं यहाँ पे 2 पंखे बच्चों को अपनी तरफ से दूँगी। मतलब ये हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हम लोगों ने ये चीज़ें फेस करी है, लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी नहीं है। आजकल के बच्चे उस तरह के वातावरण में नहीं रहते। हम लोगों का तो बहुत स्ट्रगल था, तो उस टाइम हमने पंखे देखे ही नहीं थे तो हमें वैसा नहीं था, हमको वैसी आदत थी। लेकिन आप लोगों के घर में अभी पंखे लगे हुए तो आप लोगों को गर्मी लग रही होगी। तो इस हिसाब से देखते हुए और सरकारी स्कूल के हिसाब से उन्होंने जितना उनसे होता है अपनी सैलरी से पूरा वो करती हैं और जितना उनसे बनता है उतना करते हैं। अभी बोल भी रही थी वो लाने के लिए, लेकिन अब जितना उनके पास हो पाएगा उतना वो करेंगे। और तो मैंने सोचा कि 2 पंखे मैं दूंगी और बाकी अगर कोई स्टाफ वाले और कुछ अपनी तरफ से कोई घोषणा करना चाहता है तो उनकी है। मेरी तरफ से छोटी सी भेंट आपको रहेगी। और मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ कि हम लोगों का जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना बर्थडे सेलिब्रेशन, ये चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि हमारा नेचर बिल्कुल बर्बाद हो गया है, पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन पर्यावरण दिवस होता है उस दिन तो हर कोई पौधा लगा देता है, फोटो खींच देता है, भले वो पौधा मर जाए या खत्म हो जाए, सड़ जाए, कुछ हो जाए। तो मेरी सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बर्थडे होता है, आपके भाई बहनों का बर्थडे होता है, तो आप कोशिश करो कि अपने हर बर्थडे के दिन एक पेड़ लगाओ और उस पेड़ को पालने, उसका मतलब ये नहीं खाली लगा दिया और सूख गया, अगले साल आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। उसको मतलब ऐसे पालो कि जैसे एक बच्चे को पाला जाता है ना, एक माँ संभालती है अपने बच्चे को कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, वो सूख गया है, कमजोर हो गया है, ऐसा हो गया। तो वैसा आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर कोशिश करना। ये सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। और ये जो भी मेरे से बोला गया, जो भी बोला हुआ, मुझे तो कुछ नहीं पता है, तो बाद में देख के पता चलेगा। लेकिन ये मेरे मन से निकली जो बातें थी वो मैंने आपके बीच रखी। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। कोई कोच बन जाए, हो सकता है कि आप में से कोई इंटरनेशनल कोच बन जाए। आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो आपके जो छोटे लेवल पे आप उनको सिखाओगे, है ना। और जैसे कि आजकल जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे रील्स वगैरह आप लोग बनाते होंगे, उन रील्स में आप देश के लिए क्या कर रहे हो। उस रील से सपोज आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, है ना, आपकी 10,000 सैलरी आ रही है यूट्यूब से या कहीं से भी आ रही हो, वो सैलरी का गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है। आप क्या देश सेवा कर रहे हो उससे कोई भी देश सेवा नहीं हो रही। आपके रील बनाने से कोई देश सेवा नहीं। हाँ, आपका एंटरटेनमेंट चल रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, कोई बात नहीं। हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ होती है, हर किसी का अपना एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन आप देश के लिए क्या कर रहे हो, उसमें क्या सहयोग है। मेन इंडिपेंडेंस डे का महत्व ही यही है कि आप खुद सीखें कि हम देश के लिए किस तरह सहयोग कर सकते हैं।
तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपने शब्दों को यही विराम दूंगी। धन्यवाद। बचाने के लिए सब चीज़ों के लिए हम एनिमल डॉग लवर बन रहे हैं, एनिमल लवर भी नहीं बन रहे हैं, या गाय के लवर बन रहे हैं। ठीक है, गाय हमारी माता है, क्यों? सब जानवर समान है ना हमारे लिए, क्यों गाय ही क्यों अलग है ना? गाय भी नहीं बोल सकती, बाकी दूसरे जानवर भी नहीं बोल सकते, पर इतना भेदभाव क्यों है? कोई भी ब्रीडिंग वाला है तो वो बहुत अच्छा है, जिसको तुम घर में पाल रहे हो, जो बाहर है वो अच्छा नहीं है, क्यों? उनके लिए तो भगवान ने हमें ही तो भेजा, पहले ये चीज़ जो है वो उनके लिए है, हम बाद में हैं, पहला हक उनका है। नेचर में जो फर्स्ट है प्रायोरिटी है वो डॉग्स, या डॉग्स नहीं ओनली एनिमल्स का है। तो मेरा ये है कि तुम उनके लिए, ठीक है तुम समाज के लिए कर रहे हो, इंसान अपनी मदद कर लेता है यार, उनकी कौन मदद करेगा? तो मेरा फर्स्ट ये है कि उनको भी वैल्यू दी जाए। जैसे कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा ये फेस कर रही थी कि डॉग्स या कोई भी चीज़ है, मतलब इनको हटाओ हटाओ हटाओ, ये सब चीज़ें नहीं। ठीक है, इंसान तो साफ सफाई कर सकता है, पर मेरे को तो साफ सफाई भी नहीं दिखती है कहीं पर, है ना? डॉग्स की गंदगी क्यों दिख रही है? इंसानों से के द्वारा जो गंदगी की जा रही है वो क्यों नहीं दिख रहा है? उसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? तो मेरा मतलब ये है कहने का कि जो लोग सक्षम नहीं है उनका हेल्प किया जाए, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, रियल मायने में देखा जाए, जो इंडिपेंडेंट नहीं है उनका हेल्प किया जाए। ठीक है, सेम ऐसे इंसानों में भी जो हैंडीकैप है उनका हेल्प किया जाए। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा वो होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ हम लोग इंडिपेंडेंट है। जब हम दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं तब हम कहेंगे कि हाँ अब हम लोग इंडिपेंडेंट है। तो मेरा मेन था, इंसानों के लिए सब बोलते हैं, मेरा मेन था भी एनिमल्स के लिए बोलना, क्या पता कुछ तुम समझो, है ना? जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम दूसरों को तो बहुत बोलते हैं कि करो करो करो, पहले जब हम खुद करेंगे तभी हम दूसरे को बोल सकते हैं ना, तभी तो हम एग्जाम्पल देंगे कि हाँ हमने किया था, तभी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट है कि जो सक्षम नहीं है उसका हेल्प करो, तो वो भी फील करेगा इंडिपेंडेंट, तो फिर आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरा यही इंडिपेंडेंट में मैं यही बोलना चाहती हूँ। मैं वैसे बहुत लोगों को बोलना चाहती हूँ, पर अभी छोटे बच्चे हो, तुमसे ही शुरुआत करें कि कोई तो मेरे को सपोर्ट करे इस चीज़ के लिए। तुम देखते ही होगे मेरे जो टीटी वाले बच्चे हैं, सिर्फ नॉट ओनली डॉग लवर, एनिमल लवर, मैं तो इंसानों की भी भगवान की वजह से हेल्प कर देती हूँ जितना मेरे से होता है, पर ये है कि जो सच में ज़रूरतमंद है उसको भी देखो, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। बाहर से हमारे आए हुए मुख्य अतिथि, मेरे गेस्ट, बीएड के जो प्रशिक्षार्थी हैं और समस्त जितने भी हमारा स्टाफ है, मैं स्पेशली अपने गेस्ट का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आने की इच्छा जताई कि हम आना चाहते हैं। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा सुन के कि हमारे विद्यालय में आप लोग आए, और स्पेशली रश्मि मैम को स्पेशली बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक्स कि उन्होंने हमारे विद्यालय की स्थिति को देखकर कि पसीने से हम लथपथ हो रहे हैं, तो रश्मि मैम को बहुत दया आई है हम पे, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उनको। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि उनके लिए एक स्पेशल तालियां हो जाए हमारे बच्चों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और परसों मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैम नारायणनगर से आई हैं, और जो भी आपको थोड़ा बहुत कमियां हमारी विद्यालय में या हमारे एकेडमिक जो भी वो हैं उनमें अगर कुछ कमियां लगी हो तो मैम आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आई। बबीता मैम गडोरा से हैं, मैम भी पहली बार ही हमारे विद्यालय में आई हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोशीमठ से आई हैं कविता मैम आई हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी पहली बार ही हमारे विद्यालय में आई हैं। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, अच्छा खराब जो भी है, तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आई। और स्पेशली हमारे एनिमल लवर मैम हैं हेमा मैम, कि एनिमल्स के कारण बहुत डांट पड़ती रहती है उनसे वैसे भी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दया करती हैं सारे एनिमल। होनी चाहिए बेटा, आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होना चाहिए, है ना? आफ्टर ऑल सबसे ज़्यादा ऊपर वाले ने जो ये दिया है ना, हमें दिया इंसानों को, है ना? सब कुछ हमारे पास है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखना चाहिए अपने आप में कि हम किसी पर दया कर सकें। स्पेशली जैसे ये जानवर घूमते रहते हैं, या फिर तुमने देखा होगा कुछ लोग ऐसे जो थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि
थोड़ा सा कभी दिमागी रूप से थोड़ा कभी वो लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो उन लोगों पर भी थोड़ा आप लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए कि हाँ ये है, मतलब चिढ़ने के बजाय उनसे थोड़ा सा अगर हमने प्यार से उनसे ट्रीट कर दिया, प्यार से हमने बात कर दी, थोड़ा सा बोल लिया उनके साथ में, या जानवरों के मामले में थोड़ा सा बजाय लात मारने के, पत्थर मारने के, ये चीज नहीं करो, है ना। आप अगर प्यार नहीं कर सकते हो तो उनको पत्थर, लात मारना या पानी फेंकना ये भी ना करें, तो वो, है ना, तो वो जानवर भी तुम्हें बहुत दुआएं देंगे, है ना। हाँ, उनकी दुआएं बहुत ज्यादा लगेंगी, है ना। तो बच्चों में क्या, सभी में होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स में तो होना ही होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा जो ऊपर वाले ने जो प्रदान किया हुआ है ना, तो सबसे ज्यादा हमारे पास है। मेंटली रूप से अब वो लोग बोल नहीं सकते हैं, हमारे पास हमारा एक पॉजिटिव, एक क्या बोलेंगे उसको, पॉजिटिव ऑरा है कि हम बोल सकते हैं, हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचा सकते हैं। कुछ तो ऐसा होता है थोड़ा, अगर उनकी आंखों में आप देखोगे तो फील करा देते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए भी अपने पास एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, तभी महसूस कर सकते हैं कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ना, क्या बोलना चाह रहा है आपसे, है ना। हाँ, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैम ने आपके मन में थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने का जो अपना मंतव्य रखा है, तो धन्यवाद मैम, आप यहाँ पे आई और आपने हमें इतने अच्छे अच्छे विचार आपने रखे। और मैं अपने अध्यापिकाओं और बीएड वाली जो मैम है, अगर कुछ आप अपने दो शब्द अगर रखना चाहते हैं तो। पुरोहित मैम, और सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए।